वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी की कहानी उड़ती हुई चटाई। अपने दोनों चेलों के साथ गुरु नानक श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ लोग गुरु नानक देव की सरलता से परिचित थे। एक दिन गुरु नानक वहाँ लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीनगर में उस समय पर एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम ब्रह्मदास था। देवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने पर उनके पास कई असाधारण सिद्धियां थीं। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक के पास पहुंचे। स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झांक कर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा, कहा मैं गुरु नानक देव कहाँ हैं? तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो पर बैठे हैं। पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, वहाँ गुरु नानक तो है ही नहीं। ये सोचकर वह जाने लगा तो उसकी चटाई जमीन पर आ पड़ी और साथ वह भी नीचे आ गिरा। इस घटना के कारण वहाँ उसकी बहुत कुरकुरी हुई। उसे अपनी चटाई कंधे पर लाद कर घर जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक क्यों दिखाई नहीं पड़े। तब उनका नौकर शालीन नौकर बोला, शायद आपकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी थी। अगले दिन पंडित ब्रह्मदास विनम्रता के साथ चलकर वहां गया। उसने देखा तेज मुखी गुरु नानक वहीं विराजमान थे। वे लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उठकर आया था, लेकिन तब आप मुझे क्यों नहीं दिखे थे? तब गुरु नानक बोले, इतने अहंकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? ये सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे अरे, मैं तो दिन के उजाले में आया था। ऊपर आसमान में तो चमकता सूरज मौजूद था, तो अंधकार कैसे हुआ? गुरु नानक ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार है क्या? आपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे जीव जंतु भी उड़ रहे हैं। क्या तुम इसके समान बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ आ गई। उसने नानक से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट्स।